सुरभि ने व्हाइट पेपर के बीच में 1 रुपए का सिक्का रखा और व्हाइट पेपर के चारों कोने में मोमबत्तियों को जलाकर रख दिया। उसके बाद चारों सहेलियां एक एक कोने में बैठ गई। फिर सुरभि अपनी आंखें बंद करके बोली, क्या इस स्कूल में कोई आत्मा है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या वो आत्मा भी हमसे मिलना चाहती है? अगर वो हमसे मिलना चाहती है तो वो हमें आवाज दे। तभी सिमरन बोली, इतना समय हो गया है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता कि वो हमसे मिलना चाहता है। छोड़ो, नहीं खेलती, मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। हाँ, सिमरन ठीक कह रही है। मुझे भी नहीं लगता कि कोई आत्मा हमसे मिलने आएगी। इतना समय हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तभी खुश होते हुए सुरभि बोली, आया जवाब। देखो, सिक्का अपनी जगह से हिल रहा है। वो हमसे मिलना चाहती है। वो हमसे मिलने आ चुकी है। क्या तुम हमसे मिलना चाहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दो। तभी पेपर में अचानक अपने आप एक नाम उभर कर आया, मंजूलिका। सिमरन, तुमने देखा? उस आत्मा ने अपना नाम भी हमें बता दिया, मंजूलिका। देखो कितना ज्यादा मजा आ रहा है स्कूल में हॉन्टेड गेम खेलने में। वो हमसे बात कर रही है। मंजूलिका, क्या तुम हमसे मिलने के लिए तैयार हो? हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। तुम एक आत्मा हो। तुम हमें हमारे फ्यूचर बता सकती हो। प्लीज हमारे सामने आओ और हमें हमारा फ्यूचर बताओ। इतने में सिमरन चिल्ला उठी, कौन हो तुम? सुरभि, पारुल, बबली, मैंने अभी किसी को देखा। उसकी आंखें बहुत ज्यादा डरावनी थी, खून की तरह लाल लाल चमक रही थी। मैंने उसे अपने पीछे देखा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो अपने डरावनी आंखों से मुझे घूर रही थी। तो तुम जिससे मिलना चाहती थी वो यहाँ आ चुकी है। वो बहुत खतरनाक है। सिमरन, ओवर एक्टिंग करना बंद कर। कहाँ है आत्मा? अगर होती तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? सिर्फ तुझे क्यों नजर आ रही है, हमें क्यों नहीं? हॉन्टेड गेम तो हम चारों खेल रहे थे ना। हमें तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। ना किसी की लाल आंखें, ना किसी का हाथ। बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, वो हमसे मिलने आने वाली है। सुरभि ऐसा कह ही रही थी कि तभी लाइब्रेरी की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी और जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। चारों ओर डर का माहौल हो गया और अचानक जोर जोर से बिजली गरजने लगी और जोरदार गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। तभी बबली डरते हुए बोली, अचानक मौसम को क्या हो गया? और मोमबत्तियां भी बुझ गई और लाइट भी चल बुझ रही है। कहीं जिस आत्मा को हमने बुलाया उसके आने का तरीका यही तो नहीं? अगर वो खतरनाक हुई तो? कहीं सिमरन की बात ठीक तो नहीं? अगर उस आत्मा ने हमें नुकसान पहुंचाया तो हमारा क्या होगा? अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बहुत शौक था ना तुम्हें स्कूल में आत्मा को बुलाकर अपना फ्यूचर जानने का और खेल खेलने का। अगर आत्मा हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे? हमें तो यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं और न ही हम इस लाइब्रेरी से बाहर जा सकते हैं। अब तो हम उसका शिकार होकर रहेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था।